फादर भी कहा जाता है आपको। सेकंड, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सेंट्रल मेटल एटम और आयन के पास जो यहाँ पर आपका रखा रहता है उसके पास दो प्रकार की वैलेंसी होती है। एक वो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है और दूसरी वो जो आयनिक बॉन्ड बनाती है। जो आयनिक बॉन्ड बनाती है उसको बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है वो कहलाती है सेकेंडरी वैलेंसी। तो इनके अकॉर्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेंट्रल मेटल एटम अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ रही है और आयन अगर इसकी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है पोजेस कंसिस्ट टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी कॉल्ड प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी में फर्स्ट पॉइंट लिखिए, आयनिक and ionizable ionic and ionizable in nature, ionic and ionizable in nature, ionic and ionizable in nature। क्या ये बात सही है कि ये आयनिक होती है? प्राइमरी वैलेंसी कैसी होती है? क्योंकि ये टूट के क्या बनाएंगे? आयंस। आयनिक है और टूट के आयंस बनाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आयोनाइजेबल, आयोनाइजेशन बोलते हैं, मतलब आयोनाइजेबल है। तो ये आयनिक होती है साथ में आयोनाइजेबल होती है। आयनिक बॉन्ड बनाती है और टूट के आयंस बनाती है, तो आयनिक एंड आयोनाइजेबल इन नेचर। इसमें लिखिए फर्स्ट पॉइंट। बताओ ये अंदर वाली जो होती है वो नॉन आयनिक होती है कि नॉन आयनिक? क्योंकि कौन सा बॉन्ड बनाती है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो नॉन आयनिक एंड नॉन आयोनाइजेबल इन नेचर, नॉन आयनिक एंड नॉन आयोनाइजेबल इन नेचर। नॉन आयनिक एंड नॉन आयोनाइजेबल, तुरंत याद करते चलो। प्राइमरी वैलेंसी आयनिक होती है, टूट के आयंस बनाएगी, तो आयनिक है एंड आयोनाइजेबल है, आयनिक एंड आयोनाइजेबल। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनिक होती है और ये आयंस नहीं बनाती है, तो नॉन आयनिक एंड नॉन आयोनाइजेबल इन नेचर। सेकेंड पॉइंट, बताओ इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है? +3। और प्राइमरी वैलेंसी का नंबर कितना है? 3। तो ध्यान रखिएगा प्राइमरी वैलेंसी हमेशा किसके इक्वल होगी? ऑक्सीडेशन नंबर के। ये ऑब्जेक्टिव बर्नर थ्योरी से पूछे जा सकते हैं, आपके ध्यान रखिएगा। इसके एक एक पॉइंट से ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो लिखिए ऑलवेज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर, ऑलवेज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तुरंत याद करना है, जैसे ही लिखेगा तुरंत पूछेंगे हम आप लोगों से, ध्यान रखिएगा। प्राइमरी वैलेंसी आयनिक होती है और टूट के आयंस बनाती है, आप लिख सकते हो आयनिक एंड फॉर्म आयंस। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनिक होती है और डज नॉट फॉर्म आयंस, नॉन आयनिक एंड डज नॉट फॉर्म आयंस, ये ध्यान रखना है। प्राइमरी वैलेंसी जो भी होगी उसका नंबर ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होगा, तो प्राइमरी वैलेंसी ऑलवेज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर। और सेकेंडरी वैलेंसी किसके इक्वल होती है? सेकेंडरी वैलेंसी कौन है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। तो सेकेंडरी वैलेंसी ऑलवेज इक्वल होगी कोऑर्डिनेशन नंबर। लिखिए ऑलवेज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑलवेज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर।
ऑलवेज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। थर्ड पॉइंट देखिए, जो आप एक कॉम्प्लेक्स के बारे में जानते हो या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, वही लिखना है। अच्छा, प्राइमरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होती है, मतलब कौन सी चीज़ प्राइमरी वैलेंसी बनाएंगे? ऑलवेज नेगेटिव आयंस। कौन से आयंस बनाएंगे? नेगेटिव आयंस। फिर एक बच्चे के दिमाग में बहुत जल्दी क्वेश्चन आएगा कि सर इस तरफ आ गया तो ये पॉजिटिव आयंस होगा, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इनिशियल था। बर्नर की थ्योरी सबसे पहले आती है, इस प्रकार के कंपाउंड्स की डिस्कवरी बाद में होती है, तो उनके अकॉर्डिंग चलेंगे हम, है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमेशा नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होगी अकॉर्डिंग टू बर्नर, ये बात ध्यान रखिएगा। थर्ड पॉइंट लिखिए, सेटिस्फाइड बाई नेगेटिव आयंस। इन नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होती है। एग्जाम्पल, जैसे कि जितने भी आपके नेगेटिव हैं, फ्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव, ब्रोमीन नेगेटिव, आयोडीन नेगेटिव, OH नेगेटिव, CN नेगेटिव, एट्सेट्रा, सेटिस्फाइड बाई नेगेटिव आयंस। बताओ सेकेंडरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होती है? तो ये पॉजिटिव आयन है, न्यूट्रल। लेकिन आप ऐसा भी नहीं कह सकते, कुछ तो हमने ऐसे भी देखे हैं, जैसे हम ये लिख दें Cr NH3 होल 4 Cl2 Cl3, अगर हम ऐसा लिख दें तो ये कौन सा, हम आपने देखे ना अंदर नेगेटिव भी आते हैं। तो सेकेंडरी वैलेंसी नेगेटिव आयन से भी सेटिस्फाई होती है और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स दोनों से सेटिस्फाई होती है। इसमें लिखिए satisfied by both negative ions, नेगेटिव। देखिए स्टार्टिंग थ्योरी है इनकी, है ना, तो हमें इनके अकॉर्डिंग समझना है, हम इससे थोड़ा ज़्यादा जानने लगे हैं। सेटिस्फाइड बाय बोथ नेगेटिव आयंस एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, ये दोनों से सेटिस्फाई होती है, नेगेटिव आयन से भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल से। तो ये सभी नेगेटिव आयंस के एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हो, जितने भी इस साइड लिखे हैं, फ्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव, ब्रोमीन नेगेटिव, आयोडीन नेगेटिव, CN नेगेटिव, OH नेगेटिव, ये सभी आप इस साइड लिख सकते हो। साथ में कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी लिख सकते हो, जैसे NH3 H2O एट्सेट्रा, कार्बोनिल एट्सेट्रा, है ना। तो सेटिस्फाइड बाय बोथ नेगेटिव आयंस एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, फ्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव, CN नेगेटिव, OH नेगेटिव, NH3 H2O। जल्दी इतने पॉइंट लर्न करो 1 मिनट के अंदर, फिर आगे चलते हैं। बस 5 मिनट और देखते हैं, फिर कल देखेंगे। चलो सुनाओ भाई। तो अच्छा, यहाँ से याद कर रहे हो आप, एक फॉर्मूले को अपने दिमाग में रख लीजिए और उससे पॉइंट याद कर लीजिए। प्राइमरी वैलेंसी आयनिक आयोनाइजेबल इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। ऐसे बड़ी आसानी से आप ध्यान रख सकते हो। आयनिक आयोनाइजेबल इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर सेटेड बाय नेगेटिव आयंस। दिस वन इज नॉन आयनिक एंड नॉन आयोनाइजेबल इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर
सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, दोनों से सेटिस्फाइड हो सकती है। हो गया याद? हो गया याद इसका? नहीं करो फिर। पेपर कब से हैं आप लोगों के? मंडे से। और लगातार होंगे हैं एक एक दिन के? हाँ, 2 बस में, 3 बस में है, 2 बस में। तुम लोगों के 4 तारीख से। और गैप है? देखा नहीं टाइम टेबल। तैयारी करो सिद्धार्थ, पेपर आ गए हैं 4 से, हो सकता है कि क्वार्टरली से रिजल्ट बने। फिर तैयारी करो अच्छे से। आर सर नहीं है, लास्ट ईयर 10वीं का रिजल्ट देखा है? 11वीं का तो रिजल्ट ही नहीं है कोई। किसकी? 92 बना दी, 93 बना दी। तो 11th के हो ना तुम लोग। हम तुम लोग ही उल्टी करके आएंगे आज, तुम्हारी 39 करके आएंगे और तुम्हारी 29। वाई वाले आएंगे डीओ ऑफिस के सामने, डीओ सर को बुलाएंगे, कहेंगे इनका वाई वाले हो, हमारे स्कूल के टॉपर्स हैं। कितनी? 93.6। क्यों से रिजल्ट? क्या व्यवहार चल रहा तुम्हारा? 93.6 मिठाई लेके गए थे। 90 जितनी भी ये परसेंटेज बनी है इससे 2 ज़्यादा बननी चाहिए इस साल। जिसकी 93 है उसकी 92 नहीं 5 ज़्यादा, 98। चलो याद हो गए? ए वाली कैसी होती है आकाश? ए वाली वैलेंसी कैसी होती है? एंड आयोनाइजेबल। तुम बताओ दीपा, ये वाली कैसी होती है? तुम बताओ ये किसके इक्वल होती है? ए वाली किसकी होती है? कोऑर्डिनेट नंबर। आप बताओ ये किससे सेटिस्फाई होती है? नेगेटिव। आप बताओ सिपाही किससे? ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन महक आप बताओ, जो अभी लिखवा है नहीं, कि जियोमेट्रिक या शेप कौन डिसाइड करेगा? ए वाली वैलेंसी की ए वाली? अंदर वाली, क्योंकि ये तो आयंस होते हैं और आयंस किसी भी तरफ से अट्रैक्ट हो जाते हैं, इनसे कोई जियोमेट्री नहीं बनती है, ये ए बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्राइमरी वैलेंसी कोई भी जियोमेट्री या शेप डिसाइड नहीं करती है, सेकेंडरी वैलेंसी डिसाइड करती है किसी की जियोमेट्री या शेप। तो सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट लिखिए 4th नंबर का। does not decide shape and geometry of molecules मतलब coordination compound, does not decide shape and geometry of coordination compound। इसका हर एक पॉइंट अपने आप में ऑब्जेक्टिव है। डज नॉट डिसाइड शेप एंड जियोमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसमें लिखिए डिसाइड शेप एंड जियोमेट्री, decide shape and geometry of coordination compound। सेकेंडरी वैलेंसी डिसाइड करती है शेप एंड जियोमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। डिसाइड शेप एंड जियोमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। टेबल बंद कर लो, क्लोज द टेबल, टेबल क्लोज कर लो। टेबल को क्लोज करने के बाद स्टार लगा के पॉइंट लिखो।
लिखिए, इसमें लिखिए क्लोज करने के बाद, सेंट्रल मेटल एटम और आयन, सेंट्रल मेटल एटम और आयन satisfied सेंट्रल मेटल एटम और आयन satisfied its both primary and secondary valencies, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज। जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो अपनी दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाई करता है, प्राइमरी को भी सेटिस्फाई करता है और सेकेंडरी को। ठीक, सेंट्रल मेटल एटम और आयन सेटिस्फाई इट्स बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज, ये अपनी दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाइड करता है, प्राइमरी को भी और सेकेंडरी को भी। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कौन सा एटम है या आयन है या मॉलिक्यूल है जो प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करता है और सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करता है? बताइए। वो है आपका नेगेटिव आयन। आप देखिए, नेगेटिव आयन प्राइमरी वैलेंसी में भी था और देखिए नेगेटिव आयन सेकेंडरी वैलेंसी में भी है। तो नेगेटिव आयन अपनी दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाई करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, negative ion can satisfied its both primary and secondary valencies, primary and secondary valencies, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। नेगेटिव आयन वो आयन पूछा जा सकता है कि कौन सा आयन दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई कर सकता है, तो नेगेटिव आयन आपके प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करता है। रिप्रेजेंटेशन और लिख लो बस। रिप्रेजेंटेशन कल से टाइम पे ही छोड़ देंगे आपको, मतलब 6 बजे। आज थोड़ा हम लेट आए थे, 6 बजे ही आना आप लोग, 7:30 पे ही छोड़ देंगे, ठीक है। हैबिट नहीं बिगाड़ेंगे आपकी भी और हमारी। 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकता है, 6 बजे आ जाएंगे। हाँ 100%। रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज, इसको अच्छे से पढ़ के आइएगा, तो कल हम आपको इसके कुछ स्ट्रक्चर बनवाएंगे, ठीक है। कहीं भी डाउट हो तो पूछ लेना। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज, तो देखिए सबसे पहले प्राइमरी वैलेंसीज कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डॉटेड लाइन से। तो प्राइमरी वैलेंसी इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय डॉटेड लाइन, जी ध्यान रखिएगा। और प्राइमरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होती है? सिर्फ नेगेटिव आयन से, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कंटिन्यूअस लाइन से।
थर्ड देखिए, तीसरी वैलेंसी होती तो नहीं है, लेकिन नेगेटिव आयन प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेटिस्फाई कर सकते हैं ना। तो अगर नेगेटिव देखिए, जैसे प्राइमरी वैलेंसी है सिर्फ नेगेटिव आयन सेटिस्फाई करेंगे, है ना, जितने भी नेगेटिव आयन है आपके फ्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है, जितने भी नेगेटिव आयन्स है, साइनाइड, हाइड्रोक्साइड, साइनाइड एट्सेट्रा, तो प्राइमरी वैलेंसी सिर्फ नेगेटिव आयन सेटिस्फाई करेंगे। सेकेंडरी वैलेंसी नेगेटिव आयंस भी सेटिस्फाई कर सकते हैं और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स ये सभी सेटिस्फाई कर सकते हैं, फ्लोरीन, आपका क्लोरीन, साइनाइड, हाइड्रोक्साइड, अमोनिया, वाटर, कार्बोनिल, इथाइलिन डाइमाइन एट्सेट्रा, है ना, ये सब सेटिस्फाई कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों में आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी, वो क्या है, नेगेटिव। तो देखिए नेगेटिव आयंस जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो प्राइमरी प्लस सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे? तो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये हो गई सेकेंडरी वैलेंसी और ये हो गई प्राइमरी वैलेंसी, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी सेकेंडरी, है ना। और इसके एग्जाम्पल सिर्फ क्या हो सकते हैं, नेगेटिव आयंस ओनली, है ना, फ्लोराइड, क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, साइनाइड एट्सेट्रा, है ना। ठीक है, इतना पढ़ के आइए आप लोग कल, फिर इसके कल इसके आगे का करते हैं। कल आपकी एक थ्योरी स्टार्ट कर देंगे, बैलेंसी बॉन्ड थ्योरी।